सुबह सुबह गांव में अगर किसी खेत के पास ज्यादा लोग खड़े दिख जाएं, तो समझ जाइए या तो फसल बहुत अच्छी हुई है या फिर कोई नई मशीन आई है। और फिर वहीं खेत के किनारे धीरे धीरे पूरी चौपाल लग जाती है। कोई मिट्टी हाथ में लेकर उसकी सेहत यानी सॉइल हेल्थ की बात करता है, कोई नमो ड्रोन दीदी के आने की चर्चा करता है, तो कोई मुस्कुरा कर कहता है खेती बदल रही है भाई। लेकिन एक वक्त था जब किसान की बातें नई तकनीक से कम मौसम और नुकसान से ज्यादा शुरू होती थी। साल 2013-2014 में कृषि बजट सिर्फ 27,663 करोड़ रुपए था, जिससे किसानों को पूरा सहारा नहीं मिल पाता था। वहीं अब ये बजट बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। अब किसान सिर्फ मौसम पर निर्भर नहीं है, बल्कि सरकार उसके साथ एक दीवार बनकर खड़ी है। युद्ध की वजह से दुनिया में खाद के दाम बढ़े, फिर भी 1.77 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर किसान पर बोझ नहीं आने दिया गया। पीएम किसान के तहत 4.28 लाख करोड़ से ज्यादा सीधे किसानों के खातों में पहुंचे। करीब 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड्स छोटे किसानों का सहारा बने। पीएम फसल बीमा योजना के तहत हर साल किसानों को सुरक्षा कवच मिल रहा है। अब किसान सिर्फ मौसम नहीं देखता, मोबाइल पर मार्केट प्राइस भी देखता है। ई-नैम प्लेटफॉर्म से करीब 2 करोड़ से ज्यादा किसान देश भर की मंडियों से जुड़े हैं। अब तकनीक ही किसान का नया हल है। करीब 26 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स लैब को खेत तक ले आए हैं। सिर्फ खेत ही नहीं, हमारी ब्लू इकोनॉमी भी लहरें मार रही है। मछली उत्पादन अब दोगुना होकर 197 लाख टन के पार पहुंच गया है। आज भारत सिर्फ अपनी थाली नहीं भर रहा, दुनिया को खिला रहा है। हम दूध, दाल, मसाले और बाजरा यानी मिलेट्स के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। भारत के खेतों से निकला सामान आज $51 बिलियन से अधिक के कृषि निर्यात के रूप में वैश्विक बाजारों की शोभा बढ़ा रहा है। अब शाम को खेत से लौटते वक्त किसान के चेहरे पर सिर्फ थकान नहीं होती, एक सुकून भी होता है कि उसकी मेहनत अब एक विकसित भारत की नींव रख रही है। अब किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की समृद्धि का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। एक समय था जब किसान अपने बेटे से कहता था, बेटा कुछ भी करना लेकिन खेती मत करना। जब भारत का किसान सिर्फ मौसम के भरोसे था, बारिश कम हुई तो नुकसान, बाढ़ आई तो नुकसान, फसल बिकी नहीं तो नुकसान। और यही कारण था कि देश के लाखों किसान चाहते थे कि उनके बच्चे खेती छोड़कर कोई दूसरा काम करें। लेकिन पिछले 12 वर्षों में एक बड़ा बदलाव आया है। बदलाव सिर्फ योजनाओं का नहीं, बल्कि खेती को अधिक सुरक्षित, अधिक समृद्ध और अधिक आधुनिक बनाने का। सबसे पहले बात सुरक्षा की, क्योंकि किसान की सबसे बड़ी समस्या कभी सिर्फ उत्पादन नहीं थी, समस्या थी अनिश्चितता। अगर मौसम खराब हो गया तो क्या होगा, अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा, अगर कीमत गिर गई तो क्या होगा। इसी अनिश्चितता को कम करने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए। आज 9 करोड़ से अधिक किसान परिवार पीएम किसान के माध्यम से सीधी आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं और 4.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। लेकिन सिर्फ सहायता देना काफी नहीं था, इसलिए फसल बीमा को मजबूत किया गया। 2016 से अब तक 92 करोड़ से अधिक किसान आवेदन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर किए गए हैं और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के दावे किसानों तक पहुंचाए जा चुके हैं। यानी एक खराब मौसम अब किसान परिवार को पहले की तरह पूरी तरह असहाय नहीं छोड़ता। सुरक्षा का दूसरा बड़ा आधार बना एमएसपी और सरकारी खरीद। 2014 से 2026 के बीच किसानों से 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक की फसल खरीदी गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है कि किसान की उपज के लिए एक सुनिश्चित खरीदार मौजूद है और यही भरोसा ग्रामीण परिवारों में आर्थिक स्थिरता लेकर आया है। लेकिन सुरक्षा के साथ साथ खेती को अधिक समृद्ध बनाना भी उतना ही जरूरी था। इसलिए ध्यान गया खेती की बुनियाद पर, पानी, मिट्टी और उत्पादकता पर। सिंचाई का दायरा बढ़ा, 49% से 55% कृषि भूमि तक सिंचाई की पहुंच बढ़ाई गई। 25 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड्स किसानों को दिए गए,
जिससे वे अपनी मिट्टी की जरूरतों को समझकर बेहतर और कम लागत वाली खेती कर सकें। नेचुरल फार्मिंग जैसे प्रयासों ने टिकाऊ कृषि की दिशा में भी नई गति दी और इसका असर जमीन पर दिखाई देता है। धान का उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 15 करोड़ टन तक पहुंच चुका है। बागवानी उत्पादन 28 करोड़ टन से बढ़कर लगभग 37 करोड़ टन तक पहुंच गया है। यानी भारत केवल अधिक उत्पादन नहीं कर रहा बल्कि अधिक विविध और अधिक मूल्यवान कृषि भी कर रहा है। लेकिन खेती की असली परीक्षा खेत में नहीं, बाजार में होती है। फसल उगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे सही कीमत पर बेच पाना है। और इसी सोच के साथ 10,000 से अधिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी FPOs बनाए गए। छोटे किसानों को संगठित ताकत मिली, बेहतर भंडारण, बेहतर सौदेबाजी और बेहतर बाजार तक पहुंच मिली। और अब भारतीय कृषि का अगला अध्याय लिखा जा रहा है, आधुनिकता का अध्याय। 7.6 करोड़ से अधिक फार्मर आईडीज बनाई जा चुकी है। 23 करोड़ से अधिक खेतों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। ई-नाम किसानों को देश भर के बाजारों से जोड़ रहा है। किसान ई मित्रा हर दिन हजारों सवालों के जवाब दे रहा है। और नमो ड्रोन दीदी जैसी पहलें दिखा रही हैं कि आधुनिक तकनीक अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, वह गांवों और खेतों तक पहुंच चुकी है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सिर्फ अपने लोगों का पेट भरने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने वाली एक प्रमुख कृषि शक्ति बन चुका है। और खाद्य सुरक्षा से लेकर कृषि निर्यात तक उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। इन 12 वर्षों की कहानी सिर्फ योजनाओं की कहानी नहीं है, यह अनिश्चितता से सुरक्षा की कहानी है। ये गुजारे से समृद्धि की कहानी है। यह परंपरा और तकनीक के संगम की कहानी है। और ये उस बदलाव की कहानी है जिसमें भारत का अन्नदाता पहले से अधिक सुरक्षित, अधिक सक्षम और अधिक आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है।